कैसे पूरे दिन भर में एक व्यक्ति ऊर्जावान एनर्जेटिक बना रह सकता है? क्या ये संभव है? पहली बात तो ये संभव है संभव है कि पूरे दिन भर हम बहुत एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रात को भी आप बहुत एनर्जेटिक सो सकते हैं और बहुत गहरी नींद में सो सकते हैं। सुबह जब बच्चा जगता है कितना फ्रेश होता है। जितने भी लोग हैं वो सुबह कहते हैं चाय पियो एनर्जी के लिए ना। छोटा सा बच्चा कभी चाय पी रहा है क्या? कभी बच्चे में ऐसा क्या है कि वो दिन भर इतना एनर्जेटिक रहता है? जितने लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि वो बीच बीच में थक जाते हैं, आप गली मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। संत में और बच्चे में एक समानता है। बहुत सारे संतों को भी आप देखते होंगे जो थकते नहीं होंगे, जो 24 घंटे एनर्जेटिक बने रहते होंगे। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात हाँ। करें, दोनों किडनीज डैमेज्ड हैं, बट आप उनका एनर्जी लेवल देखिए, 2 बजे तो सत्संग करने आ जाते हैं। हाँ, मैंने सुना रात के 12 बजे जग जाते हैं। हाँ जी। मैं तो पति पत्नी को भी कहना चाहूंगा कि संभोग के क्षणों में, मिलन के क्षणों में भी अगर आपका एनर्जी लेवल कम होता है, यानी प्रेम के तल पर आप नहीं मिल रहे, वासना के तल पर मिल रहे, प्रेम के क्षणों में जिए और आपकी ऊर्जा का स्तर फिर आप देखें। अब किसी ऑफिस में प्रेम करना नहीं सिखाया जाता, ऑफिस में तो लैग पुलिंग है। बताओ वहां पर कैसे एनर्जी होगी? और जब एनर्जी नहीं होगी तो वो कंपनी कैसे राइज करेगी? 90% से ज्यादा लोग इसलिए विफल हैं, सफल नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने अनुसार ठीक जॉब या ठीक प्रोफेशन या ठीक बिजनेस का चुनाव नहीं किया है। वो उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे। अगर कोई नेवल चक्र को एक्टिव करना चाहता है तो इसके लिए क्या टेक्निक है? 2 टेक्निक मैं अभी बताता हूँ जिसको कोई भी कर सकता है। हाँ जी। कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली स्टूडेंट्स को, और जो हमारे मित्र जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो दिन भर कैसे क्विकली एनर्जेटिक बने रह सकते हैं? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अपना बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम बैक टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, हमारे कमेंट सेक्शंस में यूजुअली हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कैसे पूरे दिन भर में एक व्यक्ति ऊर्जावान एनर्जेटिक बना रह सकता है, और बना रह सकता है, क्या ये संभव है? क्या इस पर आज का हम ये पॉडकास्ट कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर आज देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये जी। और आज मनुष्य जाति को इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। राइट। देखिए, पहली बात तो ये संभव है संभव है कि पूरे दिन भर हम बहुत एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रात को भी आप बहुत एनर्जेटिक सो सकते हैं। वाओ। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बहुत थक करके ही सोएंगे, आप बहुत एनर्जी के बीच में भी सो सकते हैं और बहुत गहरी नींद में सो सकते हैं। ज़रा हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, हम चारों तरफ देखें कि कोई ऐसा हमारे चारों तरफ कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे दिन भर दौड़ता रहता हो, बिल्कुल भी न थकता हो। इतनी एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल जैसे किसी की बिल्कुल शिखर पर हो जी। तो अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि छोटे बच्चे, हाँ जी। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उल्टा बल्कि उनको डांट पड़ती है कि पेड़ पर क्यों चढ़ गए, अरे छत पर क्यों चढ़ गए, अरे सीढ़ी पर क्यों चढ़ गए तुम, ये क्या कर रहे हो? बच्चा दौड़ता ही जाता। मतलब सुबह जैसे ही जगेगा, सबसे पहली खूबी तो ये देखिए, सुबह जब बच्चा जगता है तो जरा सी भी उसके अंदर इतनी सी रत्ती भर भी कोई थकान, मतलब कितना फ्रेश होता है वो जी। कितना तरोताजा। बुजुर्गों को, बड़ों को, युवाओं को सीखने जैसी चीज है। अब आप देखिए, हम सब लोग जितने भी लोग हैं वो सुबह कहते हैं चाय पियो एनर्जी के लिए ना। राइट। छोटा सा बच्चा कभी चाय पी रहा है क्या? कभी नहीं। अभी इतना छोटा सा है वो, इवन यहाँ तक कि वो लेटा हुआ है, अभी चलना भी नहीं सीखा, तब भी बिस्तर में भी पैर, और कितना फ्रेश है वो जी। कितना तरोताजा। यानी चाय की तो रत्ती भर भी फ्रेशनेस की जरूरत नहीं है जी। फ्रेशनेस की जरूरत तो कहीं अंदर से है।
तो अगर हम बच्चे जैसे हो जाएं, जैसे जीसस कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश पा सकता है, तो एक छोटे से बच्चे को उठा के कहते हैं कि जो बच्चे जैसा हो जाएगा मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा जाएगा। तो बच्चे में ऐसा क्या है कि वो दिन भर इतना एनर्जेटिक रहता है? अगर वह क्वालिटीज हम एडॉप्ट कर लें, हम दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। कितनी आसान सी बात है। और चारों तरफ हमारे बच्चे हैं, उनसे सीख सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ तक भी कहूँगा, जितने लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि वो बीच बीच में थक जाते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा, आप गली मोहल्ले के बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आप जिस उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, मैत्री करेंगे, मित्रता करेंगे, जिस उम्र के बच्चों के साथ, लोगों के साथ खेलेंगे, आप करीब करीब उसी उम्र के हो जाएंगे। आप करके देखिए, मेरे ऊपर आप भरोसा मत करिए, मानिए मत, जानिए, जरा जान करके देखिए। आप कभी 5 साल के छोटे बच्चों के साथ, 10 साल के बच्चों के साथ पार्क में खेल के देखिए, और जैसे वो कहते हैं वैसे करके देखिए। आप वो ऐसे घोड़े बनते तो आप भी घोड़े बन जाइए, वो ऐसे कुत्ते बनते तो आप भी बन जाइए, वो बिल्ली बनते तो आप भी बन जाइए, वो ऐसे भौंकते हैं तो आप भी भौंकिए, वो ऐसे शोर मचाते तो आप भी शोर मचाइए। वो ऐसे तो कुछ दिन तक करके देखिए। एक यूरोप में एक महिला हुई है, उसने एक किताब लिखी है द वंडर के नाम से, इतना शानदार। उसने एक छोटे से बच्चे को एडॉप्ट किया, है ना, और उसने एक संकल्प लिया कि ये बच्चा जैसे जिएगा मैं वैसे जीऊंगी, ये बच्चा जब जगेगा तब मैं जगूंगी, ये बच्चा जब सोएगा तब मैं सोऊंगी। तो वो लिखती है, और उसकी उम्र उस समय 60+ थी। तो वो महिला लिखती है कि वो बच्चा तो मतलब कभी कभी रात को 2 बजे जग जाता, और मुझे तो गहरी नींद आई हुई, और 2 बजे जग करके कहता कि चलो बाहर चलते, पार्क में चलते, वहां पर, और मुझे नींद आई है। बोले एक बार को तो मैं उसको बोल देती कि नहीं सो जाओ, बहुत बहुत रात हुई है, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने तो संकल्प लिया है कि बच्चे के अनुसार ही मुझे चलना है, उसके अकॉर्डिंगली जीना है। तो बोले मैं जब पार्क में गई, जब वहाँ पर फूलों के बगीचे में फूल खिले हैं, चांदनी बरस रही है, पूर्णिमा की चांदनी रात है, अब बच्चा उसको देख करके जैसे अभिभूत है, जैसे हैरान है, वैसे मैं भी हैरान हो जाती। वो महिला लिखती है कि 10 सालों में उस बच्चे के साथ जो मैंने अनुभव किया, शायद ही कभी किसी संत ने अनुभव किया हो। इतनी हैरानी, इतनी विचार शून्यता, वो एनर्जी लेवल, वो अंदर का जो आनंद था, अंदर की जो गहन शांति थी, वो सब मैंने अनुभव कर ली बच्चे के साथ। आप कभी भी देखें, बच्चे की सबसे बड़ी खूबी, बच्चे के पास एक आश्चर्य है जो हमारे पास खो गया है। हम भी चांद को देखते हैं और बच्चा भी चांद को देखता है। बच्चे को ये भी नहीं पता नहीं है कि उसका नाम चांद है। दोनों के देखने में अंतर, हमारे और चांद के बीच में सबसे पहले तो नाम आ जाता है, फिर ये आ जाता है ये चांदनी है, फिर ये आ जाता सफ़ेद क्यों है। ये सारी चीज़ें बच्चे को कुछ भी नहीं पता है कि ये सफ़ेद है, ये चांदनी है, ये चांद है। वो पूरी तरीके से बस चांद के साथ एक हो गया है, उसका एकात्म हो गया है। क्या एनर्जी लेवल है। अगर पूरे दिन भर, जैसे आपने प्रश्न पूछा, पूरे दिन भर अगर आपको एनर्जेटिक बने रहना है, तो मैं कहूँगा फिर आइए अब इसके रूट में चलते हैं। जब तक जड़ों में नहीं जाएंगे तब तक आप कभी भी पूरे दिन भर तक आप एनर्जेटिक नहीं बने रहेंगे, बहुत ऊर्जा से नहीं भरे रहेंगे। तो सबसे गहरे तल पर है, वो है हमारी बीइंग, हमारी सोल, हमारी आत्मा। मैं यहाँ संसार से भी शुरू कर सकता था जी, लेकिन मैं जानबूझ करके आखिरी तल पर शुरू कर रहा हूँ जी। जिसे जो आखिरी तल है हमारा, वो हमारी बीइंग का तल है, जहां पर हम शरीर की तरह नहीं हैं, मन की तरह नहीं हैं, जहां पर हम हृदय की तरह नहीं हैं, विचारों की तरह नहीं हैं, भाव की तरह नहीं है, ठोस की तरह नहीं है, जहां पर केवल होना मात्र है, जहां पर हम केवल ऊर्जा के तल पर हैं, जहां पर हम केवल निराकार के तल पर हैं। रेयरली ही कभी कभी कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, शायद ही कोई वहां पर पहुंचता है। छोटे बच्चे को उसका आभास नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा वहां पर रहता है। एक राज मैं खोलता हूं, चलो पूरे विश्व के पटल पर राज खोलता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हैं? जो सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है?
आकाश में जीना। जब आप इस पूरे आकाश के साथ एक होकर के जीते हैं, इस अनंत विराट आकाश के साथ, जब आपका होना और आकाश का होना अलग नहीं रह गया है, आप कभी नहीं थकेंगे। आपने कभी आकाश को थकते देखा? कभी नहीं। कितने, और आपने कभी आकाश को क्रोध में देखा है? कितने तूफान आते हैं, कितने तूफान चले जाते हैं। कभी छाती पीटते देखा है आकाश को? रोज कितने सितारे नए जन्म लेते हैं, कितने सितारे चले जाते, विदा हो जाते, टूट जाते हैं। कभी रोता है क्या आकाश? कभी नहीं। ये आकाश हमेशा उतने ही आनंद से, उतनी ही ऊर्जा से, उतनी गहन शांति से भरा रहता है। धर्म क्या है? ये आकाश हो जाना धर्म है। ये मैं आपको आखिरी चीज बता रहा हूं, धर्म की आत्यंतिक ऊंचाई बता रहा हूं। संत में और बच्चे में एक समानता है। कौन है संत? बहुत सारे संतों को भी आप देखते होंगे जो थकते नहीं होंगे, जो 24 घंटे एनर्जेटिक बने रहते होंगे। रात को 12 बजे भी जग जाएंगे, 2 बजे भी जग जाएंगे, तब भी उनकी ऊर्जा का स्तर वही होता। जानते हो क्यों? क्योंकि संत वह है जो आकाश में जीता है, जो आकाश के साथ जीता है। कहा जाता है संत वह है जो सिमरन में जीता हो। सिमरन यानी स्मरण। किस चीज का स्मरण? आत्मा का स्मरण, परमात्मा का स्मरण। और वो क्या है? आकाश का स्मरण, आकाश के साथ जीना। स्वामी जी, शायद तभी इतने महान संतों को हम देखते हैं कि इतनी इतनी उम्र हो जाती है लेकिन वो फिर भी बच्चे जैसे एनर्जेटिक होते हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात करें, आप देखिए कि उनकी दोनों किडनीज में अभी डैमेज्ड हैं, बट आप उनका एनर्जी लेवल देखिए। वो 2 बजे तो सत्संग करने आ जाते हैं। मैंने सुना रात के 12 बजे जग जाते हैं। हाँ जी, सिर्फ और वहां 4 से घंटे फिर वो सोते हैं। 1 बजे पैदल चलना शुरू कर देते हाँ हैं, जी, स्नान पद वगैरह यात्रा करके। शुरू कर देते हैं। हाँ जी, इतना कुछ होते हुए भी जी ये संत की खूबी है। और मेरे अनुसार संतत्व यही है जी, उस आकाश तत्व के साथ जीना। जी फिर आप उसको आत्मा कहें, हमारे भीतर भी वह आकाश तत्व है, अनंत में भी वह आकाश है। हाँ जी, बाहर चाहे आप उसको परमात्मा कहें, आप नाम कोई भी दे दें। और उसी आकाश में वह सब समाया हुआ है जिसको वेद ओम कह रहे हैं, ओंकार कह रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं। हिंदू राम कहते हैं, नाम कहते हैं, राम नाम कहते हैं। संत मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसी आकाश तत्व में, उसी आकाश तत्व में प्रेम है, उसी में आनंद है, उसी में ऊर्जा है, सब उसी आकाश में। इसलिए ओशो लगातार एक चीज बोलते हैं और ये धरती ओशो की ऋणी रहेगी जी। ओशो से मेरा तो अतिशय प्रेम है, मेरे तो रोम रोम में वो बसे रहते हैं हमेशा। वही मैं देखता हूं, मेरे अंदर तो सब कुछ वही समाये हैं। लेकिन ओशो जैसे संत कभी कभी धरती पर पैदा होते हैं जिन्होंने लगातार शरीर छोड़ने से पहले बोला कि मेरे शरीर से विदा होने के बाद तुम किसी जीवित गुरु को, जीवित संत को खोजना। जी। क्योंकि ओशो को पता है ये कोई जीवित संत, जीवित गुरु वही है जो आकाश में जीता है। और जो खुद आकाश में जीता है वही आपको भी आकाश का अनुभव करा सकता है और आकाश में जीने की कला सिखा सकता है। इसी को बोलते हैं सिमरन। सिमरन मतलब आकाश के स्मरण के साथ, आकाश की याद के साथ जीना। जिसको रूस का जो बड़े से बड़ा पिछली सदी का ओशो के समय समकालीन जो संत है जॉर्ज गुरजेफ, जिसको जो कहता है आत्म स्मरण में जिए, सेल्फ रिमेम्बर। उसके बस एक ही ध्यान की विधि है, सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपना होना। और मेरा होना क्या है? शरीर तो मेरा होना नहीं है ना, क्योंकि शरीर तो एक दिन नहीं था, एक दिन फिर नहीं होगा। राइट। शरीर के पार कुछ मेरा होना है, उसी तत्व के द्वारा मेरा शरीर जाना जा रहा है। उसको अगर अनुभव करें, और बिना जिसने अनुभव नहीं किया उसके बिना ये अनुभव नहीं होगा। जब मैंने शुरू में 1994 में ओशो को पढ़ना शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ओशो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे 2 शब्दों के बीच में जो अंतराल है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे 2 शब्दों के बीच, उसको पकड़ने की कोशिश करें। और 2 शब्दों के बीच में क्या है? आकाश। उस अंतराल वही लगातार भगवान शिव की पहली जो 9 विधियां हैं वो श्वास पर हैं। क्या कह रहे हैं भगवान शिव? एक श्वास अंदर गई और वो जो अंदर गई थोड़ी अंतराल में ठहर गई, फिर वापस आई,
फिर बाहर गई और फिर थोड़ा सा एक अंतराल है, फिर अंदर आई। वो अंतराल में क्या है? आकाश है। उसी आकाश में श्वास बाहर गई, उसी आकाश में, अंदर के आकाश में श्वास अंदर गई, फिर उसी आकाश से बाहर आई, फिर बाहर के आकाश में चलेगी, बाहर के आकाश से अंदर आ गई। फिर वो आकाश है। उस तत्व को अनुभव करना और उसमें गहरे स्थित हो जाना, उसको हिंदुओं ने कहा स्वस्थ हो जाना। इतना सुंदर शब्द। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित, स्वयं का होना मतलब आकाश। स्वामी जी, इजीली अटेनेबल है ये स्टेट किसी भी व्यक्ति के लिए? बहुत आसान बहुत है, आसान इससे आसान कुछ भी नहीं। राइट। इसके लिए सुंदरतम जो विधि है, ऐसे तो बहुत सारी विधियां हैं, किसी भी मेडिटेशन की विधि से, किसी भी समाधि की विधि से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सुंदरतम है राम रतन धन, एक ओंकार सतनाम। वो जो अनाहत नाद है, वह जो नूर है, वह जो आलोक है, वह जो प्रकाश है, अगर उसके रथ पर सवार हो जा तो वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस पर सवार होकर के आपका मन ठहर जाएगा, विचार ठहर जाएंगे और अचानक आप पाएंगे निराकार ही निराकार है, आकाश ही आकाश है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप उस आकाश तत्व में जीते हैं तो ये सुंदरतम है। इसलिए मैंने यहां से शुरुआत की, आखिरी चीज मैंने शुरू की, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रारंभ को लोग पकड़ लेते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। तो मैंने इसलिए शुरू की कि हमारे जितने युवाएं हैं, हमारे जितने नौजवान हैं, हमारे जितने बच्चे हैं, वो इस बात को याद रखें कि आपको वहां पर पहुंचना है। अगर 24 घंटे एनर्जेटिक, और एक बच्चे के लिए वो जितना आसान है उतना बूढ़े के लिए नहीं, क्योंकि बच्चा आकाश में ही जी रहा है, यही उसके एनर्जी लेवल का कारण है। इतना जो एनर्जेटिक रहता, बच्चा आकाश में, शरीर में नहीं जीता, वो उसको शरीर का भान नहीं होता। देखते हैं हम राजा जनक को विदेही कहते हैं, विदेही। क्यों राजा जनक को विदेही कहते हैं? देह में होते हुए भी देह है, लेकिन वो आकाश में जीते हैं। शरीर में होते हुए भी शरीर उनका नहीं है। अब जैसे ये बीइंग का तल है, कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस का, और सबसे बड़ी चीज क्या है जान देखिए, आकाश चैतन्यता से, परम चैतन्यता से भरा है। और आपने अनुभव किया होगा, जिस दिन आपके अंदर थोड़ी सी बेहोशी है, मूर्छा है, उस दिन आप उतने एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे। 100%। और जब आपके अंदर होश है, जब आपके अंदर चैतन्यता है, परम चैतन्यता, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करें। और आकाश क्या है? चैतन्य है, परम चैतन्य है, और उस परम चैतन्यता का अनुभव ही परमात्मा है। ओशो लगातार क्या बोल रहे हैं? 1 ट्रिलियन डॉलर ओशो का एक वाक्य है। और मैं चाहता हूं न केवल ओशो सन्यासी, न केवल ओशो प्रेमी, समस्त विश्व के एक एक व्यक्ति तक ओशो का यह खरबों खरबों रुपए का एक वाक्य पहुंच जाए। और वो वाक्य क्या है? जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, उसने ही परमात्मा को जाना। जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना, उसने ही सत्य को जाना। जिसने आकाश की चैतन्यता को नहीं जाना, उसने सत्य को नहीं जाना। जब आप इस आकाश की चैतन्यता में जीते हैं तो आपका कभी भी एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। ये बीइंग का तल। इसके अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हार्ट का, प्लेन ऑफ हार्ट, जहां पर भाव है, इमोशंस हैं, जहां पर फीलिंग्स हैं, जहां पर प्रेम है, जहां पर करुणा है, जहां पर अहिंसा है, जहां पर नफरत है, जहां पर घृणा है, वो वहां पर है। देखिए आप, संसार में भी अगर किसी ने हकीकत में प्रेम किया है, संसार के तल पर भी, अध्यात्म के तल पर तो छोड़ दें, आकाश के तल पर तो हम छोड़ ही दें, अगर संसार के तल पर भी प्रेम किया है, और प्रेम की मैं पहचान बताता हूं, और प्रेम का मैं आपको पराकाष्ठा बताता हूं। अगर प्रेम के आत्यंतिक क्षणों में, प्रेम के मिलन में, किसी अपने प्रेम पात्र के पास बैठने में, चाहे वो माँ है, चाहे वो पिता है, भाई हैं, बहन है, मित्र हैं, सहेली हैं, या प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेसी या प्रेम पात्र, कोई भी है, अगर आपका ऊर्जा स्तर बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, तब आप जानिए आपका प्रेम शुद्ध है। अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, मैं तो पति पत्नी को भी कहना चाहूंगा, यहां तक के संभोग के क्षणों में, मिलन के क्षणों में भी, अगर आपका एनर्जी लेवल कम होता है, यानी प्रेम के तल पर आप नहीं मिल रहे, वासना के तल पर मिल रहे,
वासना के तल पर आपकी ऊर्जा का स्तर कम होगा, प्रेम के तल पर नहीं। प्रेम में तो एनर्जी गेन होगी। प्रेम इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार है। अगर वहां से एनर्जी गेन नहीं हो रही, वहां से ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो कहां से ऊर्जा मिलेगी? ये हृदय का तत्व। लेकिन समाज ने हमको प्रेम के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। कोई स्कूल नहीं है जो प्रेम का प्रशिक्षण देता हो जी। कहीं पर कोई कॉलेज नहीं है जो प्रेम का प्रशिक्षण देता हो, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो प्रेम का प्रशिक्षण देती हो। यहां तक कि हमारा परिवार भी प्रेम का प्रशिक्षण नहीं देता। उनको लगता है इसको अगर प्रेम ज्यादा जान लिया तो लोग इसको लूट करके खा जाएंगे, ये संसार में जीने के काबिल नहीं रह जाएगा, लोग इसका इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। और ऐसा वास्तव में बहुत जगह होता भी रहा है। देखिए, आप जब किसी के प्रति घृणा से भरे हैं, आप बताइए एनर्जी लेवल कम होता है या बढ़ता है? बहुत कम हो जाता है। ये जो घृणा है हमारी ऊर्जा को चूस लेती है, ये सक कर लेती है हमारी ऊर्जा को सारी की सारी। yes. तो आप नफरत में हैं, जब हम किसी के प्रति जेलस में हैं, जैसे दो लोग हैं, हम देखें पति पत्नी हैं या माँ और बेटा हैं, अब बेटे की शादी हो गई, अब माँ जेलस होने लगी है बहू से। कितने दिनों से तो सोच रही थी शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब देखो सारी एनर्जी माँ की चूसी जा रही इस जेलस की वजह से। जहां जहां निगेटिविटी है वहां एनर्जी चूसी जाएगी, सक की जाएगी। और हर तल पर निगेटिविटी, हर तल पर निगेटिव एनर्जी वहां पर। तो आप प्रेम, जितना प्रेम अब कहीं से भी शुरू करें, एक छोटे से बच्चे से शुरू करें, आप माँ से शुरू करें, आप पिता से शुरू करें, आप वृक्षों से शुरू करें, फूलों से, चांद से, सूरज से। ये भारत का कितना अनूठा विज्ञान था। सुबह जगे हैं सूरज के प्रति प्रेम, रात को सो रहे हैं चांद के प्रति प्रेम, सितारों के प्रति प्रेम, आकाश के प्रति प्रेम। हम कभी नीम के पेड़ पर, कभी पीपल के पेड़ पर, कभी बरगद के पेड़ पर, कभी तुलसी के पेड़ पर, हम जहां देखें फूल कहीं खिले हैं वहां पर देखो, फूलों को खिलते हुए देखकर कुछ हमारे भीतर भी खिल जाता कि नहीं खिल जाता, ऊर्जा जैसा हो जाता। हमने धीरे धीरे प्रकृति का साथ ही छोड़ दिया है। बताओ एनर्जी लेवल कैसे आएगा? प्रकृति में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी एनर्जी को सक करती हो। किसी वृक्ष के पास चले जाएं, आपको एनर्जी गेन होगी, सक नहीं होगी। आप किसी फूल के पास चले जाएं, फूलों के बगीचे में चले जाएं, किसी नदी के किनारे चले जाएं, किसी झरने के किनारे चले जाएं, आप चांद की बरसती चांदनी में, पूर्णिमा में बैठ जाएं या सूरज की बरसती रोशनी में बैठ जाएं, चारों तरफ से प्रकृति में ऊर्जा हमको मिलती है। हम एनर्जेटिक होते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम के क्षणों में जिएं और आपकी ऊर्जा का स्तर फिर आप देखें। और कहीं से भी शुरुआत करें। आप ये इंतजार ना करें कि कोई प्रेमी होगा मेरे जीवन में, कोई प्रेमिका मेरे जीवन में होगी। नहीं, ये इंतजार क्यों? माँ है हमारे पास में, पिता है हमारे पास, भाई है हमारे पास, मित्र है हमारे पास, वृक्ष है हमारे पास, फूल है हमारे पास, नदियां हैं हमारे पास। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये भारत की इतनी बड़ी संपदा है हमारे पास, पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है हमारे पास में। 90% से ज्यादा लोग इसलिए विफल हैं, सफल नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार ठीक जॉब या ठीक प्रोफेशन या ठीक बिजनेस का चुनाव नहीं किया है। वो उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे। अब कोई डॉक्टरी के प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करते, पढ़ने में अच्छे थे तो MBBS गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए, MD गोल्ड मेडलिस्ट भी। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो क्या कहते हैं, आप बहुत आनंदित या एनर्जेटिक व्यक्ति, इसका अर्थ ही नहीं। हो सकता है इस प्रोफेशन को आप एंजॉय ना करते हो। ओशो ने अपने जो डिस्कोर्सेज हैं, उनके प्रवचन हैं, उनमें एक जबलपुर यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े सर्जन का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि वो इतने बड़े सर्जन थे, इतने बड़े सर्जन थे कि उनके हजारों स्टूडेंट पूरी दुनिया में फैल गए और इतने प्रसिद्ध थे उनके स्टूडेंट। कोई जापान में, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में। और कहते हैं कि फिर एक दिन उनकी रिटायरमेंट की एज आई तो सारे स्टूडेंट्स को खबर की गई, सारे स्टूडेंट उनकी रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हुए। तो जब आखिरी समय था, जब आखिरी सेरेमनी होनी थी, तो देखा प्रोफेसर साहब गायब हैं। अच्छा। तो प्रोफेसर साहब को ढूंढा गया तो यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पेड़ के नीचे बैठ कर रो रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भाई हद हो गई, आपके जैसा सर्जन, आपके जैसा प्रोफेसर, लोग आपकी दुहाई देते हैं, लोग आपकी कसमें खाते हैं, आप रो रहे हैं। वो कहते मेरी जिंदगी के 60 साल बर्बाद चले गए।
आई हैव वेस्टेड माई 60 ईयर्स, इसलिए रो रहा हूं। आज मैं बहुत रिग्रेट में हूं, आज बहुत पछतावा हो रहा है, काश मैं डॉक्टर ना बना होता। मैं बहुत कमिटेड था, बहुत डिटरमिन्ड था, बहुत पैशन वाला था, मेरे अंदर बहुत विल थी, उसके दम पर मैं गोल्ड मेडलिस्ट MBBS बना, गोल्ड मेडलिस्ट MS बना, गोल्ड मेडलिस्ट MCH बना मैं। लेकिन इस प्रोफेशन के लिए मैं बना ही नहीं था। मैं तो एक संगीतकार होना चाहता था, मैं तो संगीत को एंजॉय करता था। काश मैं संगीतकार बनता, आज मेरे पास धन कम होता, शायद नाम कम होता, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहा हूं। तो आप देखें, हृदय के तल पर जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? और फिर मैं एक सलाह देता हूं, अब जैसे कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। अब जैसे प्रोफेशन आप चुन चुके हैं और एकदम से आप एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि धन की भी आवश्यकता है। तो फिर मैं सलाह देना चाहूंगा, 24 घंटे में कोई 1 घंटा फिर उस काम के लिए, अपने क्रिएशन के लिए निकाल लें। आपको खेलना अच्छा लगता, 1 घंटे खेलें। गीत गाना अच्छा लगता, 1 घंटे केवल गीत गाएं। आपको गीत लिखना अच्छा लगता, बस गीत लिखें। आपको चित्रकारी अच्छा लगता है, आप चित्रकारी करें। आपको मूर्ति बनाना अच्छा लगता है, 1 घंटे बस मूर्ति बनाएं। आपको जो अच्छा लगता है, बच्चों के साथ आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप जाकर के किसी गली मोहल्ले के झुग्गी झोंपड़ी कहीं भी जाकर के बच्चों को पढ़ा दें। आपको जो अच्छा लगता है, 1 घंटे के लिए कम से कम। और मैं कहूँगा आप पार्ट टाइम ये काम करना शुरू करें, और जब आपकी इनकम रेगुलर इनकम से इधर ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तो आप इस प्रोफेशन में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? फिर आप इस प्रोफेशन में शिफ्ट हो सकते हैं। एकदम से मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता। ये हृदय के तल पर, पहले बीइंग का तल, और उसके ऊपर कौन सा है? हार्ट का। ये इमोशंस का, फीलिंग्स का। जितनी ज्यादा सुंदर, जितनी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स में जिएंगे, उतने आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जैसे जैसे प्रेम से खिसकेंगे। अब किसी ऑफिस में प्रेम करना नहीं सिखाया जाता, ऑफिस में तो लेग पुलिंग है। बताओ वहां पर कैसे एनर्जी होगी? और जब एनर्जी नहीं होगी तो वो कंपनी कैसे राइज करेगी? ये ओनर्स को क्यों नहीं समझ में आ रहा ये चीज? हाँ, वहां पर पूरा का पूरा माहौल लेग पुलिंग का है, जेलस का है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, सब एक दूसरे के गला घोंट, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में लगे हुए हैं एकदम। वहां पे स्वामी जी मेंटल फटीग भी बहुत ज्यादा है। आप कभी किसी ऑफिस में जाकर के देखें, आपको लगेगा 10 मिनट में जाके जैसे आपकी एनर्जी चूस ली गई, जैसे वहां पर जाकर के, क्योंकि वहां आपस में एक दूसरे के लिए कैसी तरंगें छोड़ रहे हैं। हम पूरे विश्व को कहां पर ला करके खड़ा कर रहे हैं, आप ये देखिए, हृदय से। और हृदय कोई साधारण घटना नहीं है, आत्मा और परमात्मा के, हमारी बीइंग के सबसे करीब है हमारा हृदय। वहां से हम सीधे बीइंग में प्रवेश करते हैं, वहां से वो सबसे करीब, वहां से सबसे आसानी से खिंचकर। और हृदय के सबसे ज्यादा करीब जानते हो? हृदय के, देखिए मस्तिष्क से हमारा जो सेंटर ऑफ लाइफ है, ये नेवल, कितना दूर है यहां से आने में, मन से आने में कितना समय लगेगा? हृदय से आने में बहुत कम समय, बस जरा सी दूरी है, बस जरा सा एक चक्र खिसकना है बस, और आप सेंटर ऑफ लाइफ। यहां पर ये एनर्जी का सेंटर तो ये है ना, नेवल। राइट। अगर ये नेवल पर आप जीते हैं, अभी याद आ गया मुझे तो बता दूं, अगर आप नेवल, संत कौन है? जो नाभि पर, अपने जीवन के केंद्र पर। बच्चा अपने जीवन के केंद्र को लेकर के पैदा होता है। हम सब लोग अपने केंद्र को लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन हमको विस्मृत हो जाता, भूल जाता अपने जीवन का केंद्र। हम केंद्र से च्युत हो जाते, केंद्र से अलग हो जाते, दूर हो जाते हैं, और वही दुख में, तनाव में ले जाता है, और वही हमारी एनर्जी लेवल को इतना कम कर। कैसे दोबारा से इसको एक्टिव करें? हृदय के तल पर जितना आप जिएंगे, उतना आप इसके करीब आने में मदद मिलेगी। मुझे मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई नेवल चक्र को एक्टिव करना चाहता है, और तो इसके लिए क्या टेक्निक है, वेरी क्विक टेक्निक, जो वो अपने जीवन के केंद्र पे तुरंत पहुंच जाए? देखो, 2 टेक्निक मैं अभी बताता हूं जिसको कोई भी कर सकता। हाँ जी। सबसे पहली चीज है कपालभाति जी। देखिए, सांस कपालभाति का मतलब है, मैं पूरे विश्व को कपालभाति की सुंदरतम विधि बताता हूं। जैसे आप ऐसे अंगूठा, अभी आप लाइए, देखिए ऐसे अंगूठा लाइए, कोई भी, जितने भी मित्र यहाँ पे बैठे हैं सब लाइए जरा अंगूठा यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके ना। अब ऐसे समझिए जो अंगूठा है ये कैंडल जल रही है, और कैंडल की लौ है ये, है ना। अब इसको आपको बुझाना है, तो फूंक मार के कैसे बुझाएंगे? ऐसे ना, बुझाइए जरा।
अब आपको यही कैंडल बुझानी है, लेकिन नाक से, मुंह से नहीं। हो गया शुरू का पालभांति। नाइस। मतलब अब इसका जो जर्क लग रहा, कहां पर लग रहा है? नेवल नेवल पर। पर। तो अगर आपने 5 मिनट भी कर लिया तो नेवल सेंटर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आप आनंदित होने लगेंगे, आप एनर्जेटिक होने लगेंगे। जो प्राण ऊर्जा है, जो वाइटल फोर्स है, जो हमको एनर्जी देता है, वो आपका यहाँ नेवल पर आना शुरू हो जाएगा। ये पहली विधि। दूसरी विधि जो आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो वो है डीप ब्रेथ। अभी हम क्या लेते हैं? शैलो ब्रेथ। हमारी श्वास जो उथली उथली चलती। आप छोटे से बच्चे को देखिए, इतना छोटा सा बच्चा जो अभी लेटा हुआ है बिस्तर पर, अब 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आप देखिए उसकी चेस्ट में, उसकी छाती में कंपन भी नहीं होता। इतना सा, इतनी सी, मतलब स्लाइट वाइब्रेशन भी। उसका पेट घड़े की तरह फूलता है सांस जब आती है, और जब सांस जाती है पेट घड़े की तरह, बैलून की तरह पिचक जाता है इस तरीके, क्योंकि उसकी श्वास नेवल से आ रही है, नेवल से आ रही, क्योंकि माँ के साथ किस चीज से जुड़ा था वो? नेवल से। ये एनर्जी, जब पहली बार एनर्जी बच्चे ने अंदर फील की होगी, वो माँ के नेवल से जुड़ी थी, हमारी नेवल, यहाँ से, माँ के गर्भ से। तो यहाँ पर ये एनर्जी का सोर्स आ गया, और ये पूरे जीवन भर हम इससे अछूते रहते हैं। हम किसी को भी, किसी बच्चे को भी, अब तो हमने शुरू कर दिया है सब अपने आचार्यों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, कि हर स्कूल में जाए, नेवल सेंटर के जाके प्रयोग कर, बच्चे एनर्जेटिक हो सके, पूरे दिन भर ऊर्जा से भरे रह सके, थकान नाम की कोई उनके अंदर रत्ती भर भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। राइट। ये तो आई थिंक मैंडेटरी हो जाना हाँ, चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए। पहले होता था ऐसे, जी। बच्चे मिट्टी में खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। जब आप मिट्टी में खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, नेवल सेंटर अभी ऐसे ही एक्टिव हो जाता है। अभी भी देखिए आप, जब आप बहुत थक जाते हैं, फिर आप बीमार पड़ जाते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर पर जाते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी लपेट करके आपको बैठा देते हैं। तो उसमें हो क्या रहा? नेवल सेंटर। और वो जितनी भी विधि कर रहे हैं, मालिश के द्वारा या किसी और के द्वारा, वो नेवल सेंटर को एक्टिव करने की विधि कर रहे हैं वो। राइट। आप दोबारा से एनर्जेटिक होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं हृदय के तल पर रिकमेंड करूंगा, प्लीज, थोड़े से दिन की जिंदगी है, आप बहुत हजारों सालों के लिए धरती पर नहीं है, उसमें से भी बहुत सारा समय तो ऐसे ही चला जाता है। क्यों नहीं, जब चुनाव हमारा है तो प्रेम के तल पर जी लें, जब चुनाव हमारा अहिंसा के तल पर जिए, जब हमारा चुनाव करुणा के तल पर, जगत के प्रति प्रेम से भर जाएं, जब चुनाव हमारा ही है तो भाव के तल पर जिए। इसके ऊपर का जो तल है वो मन का तल है। अब मन पर 2 तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं। आप खुद अनुभव करके देखिए, जिस दिन हम उदास होते हैं उस दिन हमारे पास एनर्जी होती है, कैसे लगता है सारी एनर्जी चली गई, सारी एनर्जी चली गई। तो उदास रहना बंद करें। जब मन के तल पर हम शांत होते हैं तो तब हम ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। जब प्रफुल्लित होते हैं, उत्फुल्लित होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो और ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। जब मन के तल पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तब तो इतनी ऊर्जा महसूस करते हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। तो ये चुनाव हमारा, हम क्यों नहीं खुश रह सकते? जैसे ही हम उदास हुए, जैसे ही, मैं तो कहता हूं अकारण, और मैं तो कहूं नकली, आपको असली हंसी नहीं भी आ रही ना, आप ऐसे ही आनंदम हंसी नकली 3 बार हंस ले, अचानक उदासी के बादल छट जाएंगे। ये हवा का काम, जैसे आकाश में बादल आ जाए, तेज हवा का झोंका आए, बादलों को ले जाएगी बहा करके। ऐसे ही जो हंसी है ये आपको काम करेगी, बादलों को, उदासी के बादलों को, अशांति बेचैनी के बादलों को उड़ा करके ले जाने का। तो फिर हम, जब चुनाव हमारा है तो फिर हम क्यों, मन को क्यों नहीं हम प्रवीण कर सकते, मन को क्यों नहीं ट्रेंड कर सकते? हम हृदय को भी ट्रेंड कर सकते हैं, मन को भी ट्रेंड कर सकते हैं। हमारे पास अब चुनाव है, या तो हम वेस्टर्न म्यूजिक चुने और या फिर हम एंशिएंट म्यूजिक चुन लें। आप देखिए, आप कभी कुल्लू मनाली जाते हैं, आप कभी गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश में जाते हैं, आप कहीं किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर फूलों के बगीचे में बैठ जाते हैं, वहाँ पर चिड़िया चहचहा रही हैं, झरना वहाँ पर गिर रहा है, आप एकदम अभिभूत हो जाते हैं, जैसे किसी और ही लोक में प्रवेश हो जाता, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आप घंटों बाद लौट करके कहते हैं कि वाओ, मजा आ गया। किस चीज का मजा आ गया?
वहां पर थोड़ी देर के लिए मन गिर गया, मन एक विराम में चला गया, मन एक गहन शांति में चला गया, विचार एकदम करीब करीब डाइल्यूट हो गए वहां पर। उस संगीत को सुनते सुनते, उस सौंदर्य को देखते देखते, उस आकाश को देखते देखते, और वहां पर कितनी एनर्जी गेन होती है। कुछ भी विधि खोजें कैसे हम शांत रह सकते हैं, और ध्यान उसी की एक तरकीब है। ध्यान का अर्थ क्या है? अपने भीतर मन के पार उस गहन शांति की खोज, अपने भीतर मन के पार वो जो विचार शून्यता है उसकी खोज ध्यान है। और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी विधियां, कहीं पर भी जाके सीखें। लेकिन बस एक चीज याद रखेंगे, ध्यान की आत्यंतिक मंजिल निराकार है, विधि ध्यान नहीं है। हमारे साथ अभी दिक्कत क्या आ रही है? हम विधि को ध्यान समझ बैठे, विधि ध्यान नहीं है। विधि तो ध्यान तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। ध्यान तो भीतर के निराकार से जुड़ जाना। जब आपका गेस्टॉइड चेंज हो जाता है, जब एक न्यूट्रल गियर में आप चले जाते हैं, वहां तक एक तरकीब है। अब कुछ भी आप करें, मैं तो आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप दिन में 1 बार 2 बार 3 बार नाचें। और उसके लिए अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग गीत बनाए हुए हैं। समाज को नाराज करने की भी जरूरत नहीं है। परिवार को, लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है तो आप कीर्तन चला करके क्यों नहीं नाचते? उनको भी लगेगा बच्चा धार्मिक हो गया हमारा। और आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं, मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं, मन को उत्फुल्लित कर रहे हैं, मन को ऊर्जा से भर रहे हैं। आप मन को पूरे दिन भर के लिए आप ट्रेंड कर रहे हैं। आज पूरे अब आप घर से निकले तो कीर्तन करके नाच करके निकले ना आप, पूरे दिन भर के लिए। अब अगर आपसे कोई कुछ कह भी देगा तो मन इतना प्रफुल्लित है, आपको ज्यादा बुरा लगने वाला नहीं है। आप बस मुस्कुराएंगे और टाल करके चल देंगे, बस बात को आगे बढ़ जाएंगे आप। तो मन के लिए कुछ करना है, मन को अधिक से अधिक पोषण देना है, पॉजिटिविटी के लिए, निगेटिविटी के लिए नहीं। अभी हम निगेटिविटी के लिए पोषण दे रहे, हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं। अब जैसे हम क्रोध में ज्यादातर जी रहे हैं तो हम पॉजिटिव के लिए निगेटिव के लिए पोषण दे रहे हैं। हम घृणा में जी रहे हैं, हम निगेटिव के लिए हम पोषण दे रहे हैं। तो मन की पॉजिटिव दिशा को हम देखें, वहां पर हम कुछ भी ऐसा करें जिससे मन प्रफुल्लित हो जाए, उत्फुल्लित हो जाए, शांत। ऐसे लोगों के साथ उठें, ऐसे लोगों के साथ बैठें, कुछ ऐसे कर्म अपने हाथ में ले लें। फिर उसके भी बाहर का तल है शरीर। मैं यहां से भी शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने आखिर से शुरू किया है। मेरे लिए वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि शरीर तो एक दिन था, फिर एक दिन बीच में नहीं। लेकिन वो जो बीइंग था, वो जो आकाश था, वो जो निराकार था, वो शरीर के पहले भी था, वो शरीर के बाद भी रहेगा। वो वही सत्य है, वही परम सत्य है। उसी को जानने के लिए हम सब यहाँ पर धरती पर मौजूद हैं। और कितने कमाल की बात है, जन्मों पर जन्म बीतते चले जाते हैं, इतनी छोटी सी बात को नहीं जान पाते। बताओ, हद हो गई है। जो चारों तरफ फैला हुआ है उसी को नहीं जान पाते, उसी में हम जी नहीं पाते। और हम अपनी जुबान से सिमरन सिमरन भी कहते रहेंगे, और सिमरन के नाम पर मंत्र जाप करते रहेंगे। कर क्या रहे हो? सिमरन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं, मंत्र जाप एक विधि थी, क्योंकि मंत्र जाप से ऊर्जा शिवनेत्र पर आ जाती है, मन विदा होना शुरू हो जाता है, और शिवनेत्र सीधे सीधे अनंत आकाश से, उस अनंत स्रोत से, उस बीइंग से, उस सुप्रीम बीइंग से जुड़ा हुआ। तो मंत्र जाप विधि थी, लेकिन हम उसको ही सिमरन कहने लगे। नहीं, सिमरन तो उससे कनेक्ट हो जाना। और जब हम उसी में जीते हैं, उसी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसी में एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। अब शरीर के तल पर आप देखें, अब शरीर में, अब आप सुबह जगे हैं, अब बताओ, सुबह जगने के बाद में शरीर के लिए कुछ तो करना होगा हमको। शरीर के पास एबंडेंस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एबंडेंस ऑफ एनर्जी का जो सोर्स है, वो जो निराकार है, वो जो बीइंग है, वो शरीर के भीतर है। राइट। लेकिन अभी वो सुषुप्त अवस्था में, उसको जगाना होगा ना। और उसको जगाने के लिए एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज। स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि एक्सरसाइज से पहले भी आजकल लोगों की हैबिट है खाली पेट चाय पीने की। दैट इज वेरी डेंजरस, बट दे आर एडिक्ट टू इट। नहीं, वो पूरी तरीके से एसिडिक है जी। देखिए, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा एसिडिक चीजें आप खाएंगे, अम्लीय प्रकृति की,
वो सारे के सारी आपके एनर्जी लेवल को कम करेंगी। अब तो वैज्ञानिक तल पर सिद्ध हो चुका है। अब तो जब से ब्लड टेस्ट होना शुरू हुआ है तब से ये पता चल गया कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य का शरीर है, उसमें जो ब्लड है जो 24 घंटे फ्लो करता है, उसकी पीएच वैल्यू 7.4 है। अब 7.4 पीएच वैल्यू से कम का जो भी आप खाएंगे शरीर को धीरे धीरे डैमेज करेगा, उसकी एनर्जी लेवल को धीरे धीरे कम करेगा। तो आपको एवरेज जो भी खाना है 7.4 पीएच वैल्यू से ज्यादा का खाना है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज शरीर को नहीं देनी है, और वो भी जगते ही आपने चाय ले ली है। जी। तो इस हैबिट को इससे कैसे बाहर आया? कई लोग चाहते भी हैं बट एडिक्शन इतनी जबरदस्त है कि वो बाहर आ ही नहीं पाते हैं। संकल्प जी। ये तो आपने हैबिट बनाई है ना। हाँ जी। आदत तो आपकी आपने सबकॉन्शियस में डाली है, जी। तो संकल्प से इस आदत के बाहर आ जाइए। आप उसका फिलहाल ऐसा करिए, उसका रिप्लेसमेंट कर लीजिए कोई हर्बल टी के द्वारा, कोई पत्तियों को उबाल करके, कुछ ऐसी चीज। पहले तो आप उसके रिप्लेसमेंट में चले जाइए, फिर उसके भी बाहर आ जाइए। कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं तो अगर आपको पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहना है तो मैं कहूंगा जगने के कम से कम 3 घंटे तक आप केवल जल तत्व और आकाश तत्व पर रहिए। केवल पानी और केवल आकाश, बस कुछ सॉलिड लीजिए ही मत। कोई पृथ्वी तत्व अपने अंदर आने ही मत दीजिए, कोई दूसरा तत्व अपने अंदर आने ही मत दीजिए। इतना एनर्जी फील करेंगे आप, इतना एनर्जी फील करेंगे आप। इस बीच में पूरा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा है और पूरे दिन भर के लिए एनर्जी पूरा शरीर गेन कर रहा है। ट्रू। हाँ, और जैसे ही आपने चाय पी, अभी तो आप रात को सोते समय जाने अनजाने आप यहां पहुंच गए थे नेवल पर, और चाय पीते एकदम नेवल से खिसक गए आप। सुबह एकदम ही खिसक गए, बताओ आपने। और पूरे दिन भर के लिए आपने अपनी जड़ें काट ली। राइट। नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज है, जो चाय का पूरा विज्ञान था वो उन देशों के लिए था जहां पर अतिशय ठंड पड़ती, उनका बीपी काफी डाउन चला जाता, उनको थोड़ा बीपी अप करना चाय या कॉफी के लिए। यहाँ तो ऑलरेडी बीपी इतना ज्यादा बढ़ा रहता लोगों का, तो हम क्यों बिना बात की चाय पी रहे हैं? हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। चाय का आप रिप्लेसमेंट गर्म पानी पी लें, घूंट घूंट करके आप पानी पी लें। बहुत सारी पत्ती आती हैं, उन पत्तियों को डाल करके आप देखें आपके पास में कितने सारे काढ़े आते हैं। गिलोय का काढ़ा आता है, उसमें और बहुत सारे पत्ते, तुलसी के पत्ते हम डाल सकते हैं, हम शहद डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, वो लेकर के हम, और आपको फायदा भी, एनर्जी गेन होगी उससे। राइट। तो सबसे पहले तो आप जैसे पानी पिए, पानी पी करके आप आराम से फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने में अगर आपको कभी दिक्कत आती है तो त्रिफला, मैंने एक पॉडकास्ट में भी बताया था, आप त्रिफला लेना, त्रिफले के ऊपर आप 1-1.5 लीटर पानी पी लें गुनगुना। और इन दिनों में, जाड़ों में तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, फिर उससे बिल्कुल फ्रेश हो। जैसे ही आप पूरा फ्रेश होते हैं, आप देखिए बड़ी हैरानी की बात है, जिस दिन आप फ्रेश नहीं होते ना, जिस दिन पूरा का पूरा पेट साफ नहीं होता, उस दिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, थोड़ा थोड़ा उदास, शरीर भारी भारी अनुभव करता है। राइट। और जैसे आप एकदम से फ्रेश हुए, एकदम से लगता है जैसे एनर्जी गेन हो गया। अब आप पूरे दिन भर के लिए जैसे तरोताजा हो गए, एकदम ताजा। फिर अब आपको जो भोजन लेना है, सुबह का जो भोजन है, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा रिच डाइट होनी चाहिए। और रिच इन सेंस ऐसा नहीं कि आप महंगी महंगी चीजें लाएं, रिच इन सेंस कि उसमें जो जो कैलोरी जरूरत है, जो विटामिन की, जिन मिनरल्स की, जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जितने प्रोटीन की जरूरत है, आप लें उसको। और आज इतना समय हम व्हाट्सएप पर, गूगल पर वेस्ट करते हैं। आज हमारे पास गूगल पर, आप गूगल करके देख सकते हैं कि आपके शरीर के वेट के अनुसार कितनी कैलोरी की सुबह आवश्यकता है, और वो कैलोरी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कितना प्रोटीन आपको, कौन सा विटामिन आपको कैसे कहाँ से मिल सकता है, वो आप ले लें। जैसे स्वामी जी, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट सुबह सुबह, जैसे हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उनकी आदत है कि सुबह पराठे खा के जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो फर्स्ट पीरियड में ही बच्चा जाके सो जाता है। सोएगा ही, कार्बोहाइड्रेट है। हाँ वो तो अंदर जाकर के ब्रेन को डल करेंगे। हाँ जी। आप देखिए, अब तो वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने हैं जी। आप जरा से भी कार्बोहाइड्रेट, और आपको देखिए पूरे दिन भर में
आप अगर 2 चपाती खा लें या इतने से चावल खा लें तो पूरे दिन भर जितनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना आपको मिल गया है। और हम तो पराठे खाएंगे, फिर दोपहर में भी खाएंगे, फिर शाम को भी खाएंगे, फिर आलू भी खाएंगे, फिर शकरकंदी भी खाएंगे, फिर हम चावल भी खाएंगे। कितना बस कार्ब्स बस यही खाए जा रहे हैं। तो जो ब्रेन शार्प होना चाहिए था, जिस विज्ञान की खोज भारत में होनी चाहिए थी, हो ही नहीं पा रही है। उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी इम्पैक्ट करती है। मतलब किस तरह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। बताओ, हमसे सीख करके ये सारे के सारे अंग्रेज ये फल खा रहे हैं। और बताओ, हम भारत में सेब की सबसे ज्यादा खेती भारत में, और खा रहे हैं उसको अंग्रेज। कीनू की और संतरे की सबसे ज्यादा खेती यहां पर, खा रहे हैं अंग्रेज। बताओ, अमरूद की सबसे ज्यादा खेती केले की हमारे पास में, खा रहे हैं अंग्रेज। बताओ, हद नहीं हो गई है बिल्कुल। और हम ना पालक खाते, ना मेथी खाते, ना धनिया खाते, ना लौकी खाते, ना तोरी खाते। जो चीजें एनर्जी दे सकती थी शरीर के लिए, प्योर एल्कलाइन, ना हम कोई सलाद खाते, ना खीरे खाते, ना ककड़ी खाते, ना चुकंदर खाते। पिज्जा हम खाएंगे जो एनर्जी लेवल को कम करेगा। हम ब्रेड हम खाएंगे, टोस्ट हम खाएंगे, वो भी आलू भर के, जो सारी एनर्जी लेवल को कचरा कर देगा। नहीं, रिच प्रोटीन डाइट, रिच विटामिन डाइट, रिच मिनरल डाइट, रिच न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइट। हाँ, जितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है वो हम कार्बोहाइड्रेट लें, इतना तो हम लें। इतने फैट्स की, शरीर को पॉजिटिव फैट्स की भी आवश्यकता है। अब हम जो हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना तो ड्राई फ्रूट से भी मिल जाएगा आपको। तो हम कुछ इस ढंग से, शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब। देखो, शरीर में जो मैंने बीइंग की बात की है ना, जो आत्मा और परमात्मा, वो शरीर के भीतर रह रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण है। अगर घर ही सुंदर नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है, तो बीइंग तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाए। घर ये पारदर्शी, अगर आपको वहां तक छलांग लगाना, 24 घंटे एनर्जी लेवल में नहीं है, 24 घंटे। संत कौन है? जिसका शरीर पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, एकदम ऊर्जा से लबालब भरा, जैसे उसके भीतर से प्रकाश आता जाता है, किसी को दिखाई देता हो कि ना दिखा, जैसे वो प्रकाश का एक पुंज है। जैसे शरीर एकदम बच्चे जैसा हल्का फुल्का है। अभी तो माताएं बिल्कुल ज्यादती कर देती है ना बच्चे को, नहीं और खा ले और खा ले। बच्चे को आपने कभी गौर किया? उसको जितनी जरूरत है उतना ही खाता है बस वो। स्वामी जी, इस मामले में जापानीज बहुत एडवांस कमाल है। दे जस्ट ईट 70% ऑफ देयर एपेटाइट। देखिए, उनकी बुक इकिगाई में देखिए पूरा मेंशन्ड है ना। और आप देखो, अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है उनमें सबसे ज्यादा युवा और सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग जापान के हैं, और दूसरे वो वाले जहाँ कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर, जहाँ पर लोग फल खा रहे हैं, झरने का पानी पी रहे हैं, प्योर एल्कलाइन, जहाँ पर जीवन, वहां पर मन के तल पर देयर इज नो रिटायरमेंट एज। देखो, पहला ही वाक्य लिखा हुआ है, देयर इज नो रिटायरमेंट एज इन जापान। और हम सब लोग व्यापार में तो लोग, अच्छा बेटा बड़ा हो गया अब तो मैं रिटायरमेंट, बस अरे अब तो हम 60 साल के हो गए, जॉब से रिटायर। नहीं भाई, देश का काम अपने हाथ में लो, कोई एनजीओ खोलो, कोई समाज सेवा करो, कुछ करो ना दुनिया के लिए, पर्यावरण के कुछ करो, पेड़ों के लिए कुछ करो, पशुओं के लिए कुछ करो, बच्चों के लिए कुछ करो। ये रिटायरमेंट से क्या लेना देना आपका? पूरे हमेशा आखिरी दिन तक एनर्जेटिक बने रहो, जब उसको ले जाना होगा चलेंगे, चलो भाई चल रहे, नाचते नाचते विदा हो जाएंगे। तो जितने शरीर के तल पर भोजन संतुलित, याद रखना संतुलित भोजन की बात, ना तो आपको ज्यादा भोजन लेना ना कम लेना है। कम भोजन लेंगे, कम भोजन का मतलब ये जो कैलोरी, ये जो विटामिन मिनरल्स हैं, इनकी कमी, तो आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। एक्सट्रीम पर लेंगे तो आपका ये सब बढ़ जाएगा और आप फिर भी लेथार्जिक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल एनर्जेटिक आप, और अच्छा भोजन, सुंदर भोजन, बिल्कुल एकदम परफेक्ट और बैलेंस्ड भोजन आपको नेवल पर लेकर के आता। मेरे को स्वामी जी एक जैनिज्म की एक बहुत खूबसूरत एक कोटेशन याद आ रहा है, दैट इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन लाइफ। हाँ, क्या बात है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इफ यू यूज द फूड एज मेडिसिन, you can avoid the medicine whole the life. wow. अगर आप भोजन को दवाई बना लें, फिर आपको कभी जिंदगी में दवाई खाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम भोजन को दवाई की तरह नहीं देख, तो हर सारी की सारी मौजूद है, हम उनको ले ही नहीं रहे। हम उसकी जगह पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे। शरीर देखो, फिर दोबारा दोहराऊंगा, शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और शरीर से ही हम संसार से जुड़े हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हमको रहना पड़े
जिससे हमारी रस्साकसी है, जिससे हमारे संबंध मधुर नहीं, एनर्जी लेवल वहां पर हम अच्छा फील करेंगे कि लो फील करेंगे, बताइए। लोवेस्ट। लो। तो हम जिन लोगों के बीच जहां पर, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, बच्चे, वहां पर एक इतना कॉर्डियल, इतना लविंग माहौल होना चाहिए जिसका कोई ठिकाना, वहां पर एनर्जी आपको गेन होगी आपकी एकदम। नहीं तो आप यहीं से, अब ऑफिस से जा रहे हैं, आपको पता है घर पर जाकर के ओहो, यहीं से अब आप कुछ लो Yes. फील करना शुरू कर दें। Right. यहीं से संसार को सुंदर बना, जितना सुंदर बना, और ये कला है। हमारा तो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम ही होता है इसके ऊपर, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स पर, Yes. जिसमें हम केवल संसार का ही बताते हैं, किस ढंग से जिया जा सकता है। 3 डेज प्रोग्राम इतना सुंदर हो सकता है। तो ये संसार है, हर चीज सुंदर हो सकती, ये 5 तल पर मैंने और ये 5 तल अगर संवर जाए, एनर्जी ही ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी थकता नहीं देखेंगे। आपको लगेगा अरे कमाल है। अब जाने अनजाने जितने लोग भी एनर्जेटिक हैं, चाहे वो इलोन मस्क हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो बहुत एनर्जी से भरे हैं, चाहे वो सदगुरु जग्गी वासुदेवा हैं, चाहे परम गुरु ओशो रहे हैं, कोई भी आप देखें, चाहे स्वामी आलोक जी रहे हैं। ये इन्हीं 5 तल आप तो पर। स्वामी जी बिल्कुल बच्चे जैसे जीते हैं। हाँ, ये इसका नुकसान भी होता है, लोग ठग के ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन क्या है, हिसाब किताब हो जाएगा। कहा जाएगा। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का चुटकुला याद आ जाता है कि मुल्ला नसरुद्दीन की चप्पल चोरी हो गई और कुछ सामान चोरी हो गया, तो सब लोग भागे थाने की तरफ कि भाई थाने में रिपोर्ट, और मुल्ला दौड़ करके पहुंचा कब्रिस्तान में। क्या हिसाब करूंगा? बोले तुम यहाँ किस लिए बैठ गए? अरे बच्चों यहाँ ही आएगा। जो चोरी करके गया है वो लास्ट में तो यही आना है। जितना प्रफुल्लित रहे, खूब हंसें, खूब नाचें, अच्छे लोगों के संग साथ रहें, बस पूरे जिंदगी में बस एनर्जी ही एनर्जी है। आप पाएंगे आप पूरे दिन भर कुछ खा भी नहीं पाए जी, तब भी आप एनर्जी उतने ही एनर्जी थे। राइट। क्योंकि एनर्जी, अभी तो आप देखिए 1880 में एक सज्जन उसमें चले गए थे, उसमें क्या कहते हैं, जमीन में, 40 साल बाद बाहर आए। अच्छा। 1920 में उनके सारे मित्र रिश्तेदार सब मर चुके थे। लोगों कहते सांस की जरूरत है, सांस की जरूरत है, सांस की जरूरत है। 40 साल बाद वो जिंदा थे। उन्होंने सिद्ध किया कि श्वास इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स, जितनी प्राण ऊर्जा अधिक होगी उतने आप एनर्जेटिक रहें, और प्राण ऊर्जा चारों तरफ से बरस रही है। आप ऐसे, इसलिए मैंने कहा प्रकृति के बीच में जाए, अच्छे लोगों के बीच में जाए। आप देखें, आप अस्पताल में चले जाएं, कभी हॉस्पिटल में, आपको क्या लगता है, सारी एनर्जी आपकी खींच ले, क्योंकि वहां पर प्राण ऊर्जा विहीन लोग हैं, वो सारी आपकी प्राण ऊर्जा को चूसेंगे। आप प्रकृति, पेड़ों के बीच जाए, नदी के बीच जाए, फूलों के बीच जाए, सूरज के पास जाए, चांद के पास जाए, ये सारे प्राण ऊर्जा से भरे, ऐसा लगेगा हम प्राण ऊर्जा से लबालब। इसलिए तो मैंने कहा अच्छे अच्छे लोगों के बीच रहें, मित्रों के बीच रहें, नाचते लोगों के बीच रहें, आनंदित लोगों के बीच रहें, हंसते लोगों के बीच रहें, बस स्वस्थ लोगों के बीच रहें। क्या बात है, फिर तो बस एनर्जी ही एनर्जी है, इसके अलावा और क्या है। बस आप मेडिटेट करें, आप अपने भीतर चलें, जो एबंडेंस ऑफ एनर्जी का सोर्स है, जो मैंने बताया, अनंत आकाश भीतर भी है बाहर भी है, उससे जुड़, जब आंख बंद करके बैठे तो अंदर के आकाश से, अंदर के सोर्स से जुड़ जाएं, आंख खोल के हैं तो बाहर के हिस्से जुड़ जाएं। तो अगर हम स्वामी जी कंक्लूड करें तो सबसे पहले आत्मा के तल पे, फिर हृदय के तल पे, फिर नाभि के तल पे, फिर शरीर के तल पे, फिर संसार के तल पे जीना है। उल्टा भी कह दीजिए बेशक। हाँ जी, संसार को अगर आपको वो भाषा से नहीं समझ में आती तो पहले संसार को संभालिए, संसार में जीवन जीने की कला सीखिए, फिर शरीर के साथ जीवन जीने की कला सीखिए। शरीर को कैसा, जो भोजन देने जैसा है वही दीजिए इसको। हाँ जी। आप कोई कार खरीदते हैं तो आप सबसे अच्छा जो पेट्रोल पंप है उस पर जाकर के पेट्रोल भरवाते हैं, उस पर जाकर गैस भरवाते हैं। कहीं आपको पता हो ये मिलावट करते हैं, वहां नहीं जाते आप। ऐसे ही शरीर के लिए, और मन को भी वही आहार दीजिए, वही भोजन दीजिए जिससे एनर्जी बढ़ती है। ऐसे ही हृदय को, प्रेम हृदय की ऊर्जा है, अहिंसा हृदय की ऊर्जा है, करुणा हृदय की ऊर्जा, दया, ये सब हृदय की ऊर्जा है। ऐसे ही प्रफुल्लता, उत्फुल्लता, शांति, ये मन की एनर्जी। अब ऐसे ही आत्मा के तल पर जाइए, वो जो बीज है, वो जो निराकार है, वो जो राम रतन का खजाना है, वो उसकी एनर्जी है, उसका भोजन है, दीजिए उसको। स्वामी जी कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली स्टूडेंट्स को,
और जो हमारे मित्र जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, कि वो दिन भर कैसे क्विकली एनर्जेटिक बने रह सकते हैं? वैसे तो मैं सारा का सारा कह चुका हाँ हूँ, जी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष रूप से, आप 5 से 10 मिनट सुबह को एक इतनी तेज एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए और मन ऊर्जा से भर जाए। कुछ नहीं है तो 5 मिनट आप तेज प्राणायाम कर लें, तेज एकदम फास्ट, जितना तेज कर सकते हैं उतना तेज 5 मिनट के लिए प्राणायाम कर लें। और जब भी आप थोड़े से भी थके हुए महसूस करें, आप ऐसे ही चाहे वॉशरूम में चले जाएं, आप जाकर के ना चले और 1-2 मिनट प्राणायाम कर दें, आप पाएंगे दोबारा से आपकी एनर्जी लौट आई। और श्वास फेंकने से देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, जो थकान है, जो आपका एनर्जी लेवल कम हुआ है, जो थोड़ी उदासी आई है, जो ऑफिस में थोड़ी सी अशांति बेचैनी आई है, आपने श्वास फेंक के आप भाव करें कि श्वास फेंकने से बाहर गई, 1 मिनट में बाहर गई और श्वास के माध्यम से वो एनर्जी मुझको मिल गई, 1 मिनट, विदिन 1 मिनट। वाओ। एंड सेम फॉर कॉर्पोरेट। हाँ, कॉर्पोरेट के लिए भी। ब्यूटीफुल स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग पॉडकास्ट। और मैं आशा करती हूँ कि ये पॉडकास्ट, क्योंकि स्वामी जी ये दिस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग पॉडकास्ट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, तो बहुत रिक्वेस्ट थी कि स्वामी जी जब नेक्स्ट टाइम आए तो इस टॉपिक पे पॉडकास्ट आप ज़रूर कीजिएगा। सो मुझे भी बहुत मजा आया। लेकिन अभी पॉडकास्ट ये अभी एकदम देखा जाए तो कंप्लीट नहीं है। हाँ जी। इसमें हकीकत में मेडिटेशन की, समाधि की, शरीर की बहुत सारी टेक्निक्स जोड़ी जानी चाहिए, तो फिर हम कभी क्वेश्चन आंसर्स में उसको भी कवर कर लेंगे। राइट स्वामी जी। और एक पॉडकास्ट हम ईटिंग हैबिट्स पे पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच थैंक यू स्वामी जी। स्मृति, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।